नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबरों में बात होगी बीजेपी के बाद आपने जारी की चौंकाने वाली लिस्ट की। वहीं महाराष्ट्र में राहुल की दहाड़ से शिंदे के उड़े तोते की, साथ ही बिहार एनडीए में भयंकर फूट पीएम मोदी की उड़ी नींद की, और वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट सबमिट, एक साथ होंगे चुनाव की। वहीं दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में हुए फ्रॉड की। इधर सच हुई विपक्षियों की बात, सीएए पर भारी बवाल शुरू। और खबर के अंत में बात होगी पहले से भी ज्यादा उग्र हुआ किसान आंदोलन, परेशान तानाशाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में आपके 8 उम्मीदवारों की घोषणा, 5 मंत्रियों को लोकसभा कैंडिडेट बनाया। 5 दिन पहले कांग्रेस से आए जीपी को भी टिकट। राहुल ने नासिक में की किसान सभा, बोले किसानों के दुख को समझे बिना उनकी मदद नहीं की जा सकती। शरद पवार, संजय राउत रहे मौजूद। एक देश एक चुनाव कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। इसमें 18,000 पेज 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ मिलने का ऑफर ठुकराया। हाजीपुर समेत अपनी सीटों पर अड़े। किसानों का दिल्ली कूच, राकेश टिकैत के बेटे को रोका तो हाईवे पर हुक्का चौपाल लगाई। दासना में ट्रेन रोकने पर हुआ हंगामा। खड़गे बोले कांग्रेस के पास खर्च करने के पैसे नहीं तो मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। रामपुर और संभल से कौन होगा सपा प्रत्याशी, आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश तय करेंगे नाम, खुद कराया है सर्वे। ना हंसराज हंस ना गौतम गंभीर, दिल्ली में 6 सांसदों का पत्ता साफ, समझिए राजधानी जीतने की बीजेपी की नई रणनीति। अधीर रंजन ने बताया चुनाव आयुक्तों के नाम, पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश और सुखबीर बने ईसी। आरोप मीटिंग से 10 मिनट पहले मिले 6 नाम। जब चुनाव आते हैं तो उनकी जरूरत होती है, शरद पवार का नाम इस्तेमाल करने पर एसटी ने लगाई अजीत की क्लास। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने किया 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, जाने किसे कहां से मिला टिकट। दूसरी सूची में भी शिवराज, सीएम यादव खाली हाथ, लालवानी फिरोजिया को टिकट मिलने की इनसाइड स्टोरी। संदेश खाली में शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची ईडी, जमीन हथियाने से जुड़े केस में तलाशी, सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्स भी साथ। सीएए पर शाह बोले लोग ममता का साथ नहीं देंगे, वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही, उन्हें घुसपैठियों और शरणार्थियों का अंतर नहीं पता। केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन, कल कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां लूट बढ़ेंगी, आज बोले हमारे हक की नौकरी उन्हें दी जाएगी। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 72 नाम, गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे, हरियाणा के पूर्व सीएम करनाल से कैंडिडेट। थोक महंगाई दर घटकर 0.20% हुई, यह बीते 4 महीने में सबसे कम, लेकिन खाने पीने के सामानों के बढ़े दाम। 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी पेटीएम, एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगी छटनी, सरकार तो सरकार, एआई भी जिम्मेदार। आमिर खान का जन्मदिन आज, 30 साल में 48 फिल्में, पोस्टर चिपकाने पर ऑटो वाले ने डांटा था, पिता से छिपकर शूट की पहली फिल्म। उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा रोपवे, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, नहीं बढ़ाया कर्मचारियों का डीए-डीआर। भारत चीन के बीच झड़प की आशंका, मोदी सरकार का दावा फेल, श्रीलंका में आर्मी बेस बनाने की तैयारी। चलिए अब जान लेते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। पंजाब में आपके 8 उम्मीदवारों की घोषणा, 5 मंत्रियों को लोकसभा कैंडिडेट बनाया गया। 5 दिन पहले कांग्रेस से आए जीपी को भी टिकट। जी हां, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले लिस्ट में 5 मंत्रियों को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें अमृतसर से मंत्री कुलदीप धालीवाल, खडूर साहिब में मंत्री लालजीत भुल्लर, बठिंडा से मंत्री गुरमीत सिंह खड्डिया, संगरूर से मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर और पटियाला से मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह शामिल है। वहीं जालंधर से मौजूदा सांसद सुशील रिंकू पर आपने फिर से भरोसा जताया है। वहीं जालंधर से आपके ही सांसद है। राहुल ने नासिक में किसान सभा की, बोले किसानों के दुख को समझे बिना उनकी मदद कैसे करें। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। आज राहुल ने नासिक में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों की सभा आयोजित की। इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभा में राहुल ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति किसान के दुख को नहीं समझता, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता, तब तक वह किसान की मदद नहीं कर सकता है। हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आपको ये लगेगा कि दिल्ली में किसानों की रक्षा करने वाली सरकार है।
एक देश एक चुनाव कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। इसमें 18,000 पेज। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। यह 18,626 पन्नों की है। इसमें कहा गया है कि पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। यह रिपोर्ट इसके होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है। इनमें से 32 ने पक्ष में और 15 ने विपक्ष में मत रखा है। दर्शकों, क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए? कमेंट जरूर करें। बिहार में पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ मिलने का ऑफर ठुकराया। हाजीपुर समेत अपनी सीटों पर अड़े। जी हां, बिहार एनडीए में चाचा भतीजा के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले पा रहा है। बीजेपी ने बीते 2 दिन वार्ता कर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को अपने भतीजे चिराग पासवान के साथ मिल जाने का ऑफर दिया, मगर उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। पारस हाजीपुर समेत अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने आज भी अपने सांसदों और रालोसपा संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने सांसदों की बलि नहीं देने वाले हैं और न ही सांसदों की कीमत पर वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में किसानों की महापंचायत खत्म। एसकेएम केंद्र सरकार के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर आई। 9 दिन बाद गांव-गांव होगा प्रदर्शन। जी हां, दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत हुई। यूपी, हरियाणा और पंजाब से किसान दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। किसानों के दिल्ली की तरफ मूवमेंट को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर 3 कंपनी पीएससी तैनात की गई थी। दिल्ली जाते हुए जगह जगह किसानों को पुलिस ने रोका। मेरठ में किसानों को घरों में नजरबंद किया गया। वहीं डासना में आधी रात ट्रेनों को रोका गया। इसका विरोध में किसानों ने 2 बजे से 5 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम रखा। उसके बाद 5 बजे अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड में वार्ता करके ट्रेन को रवाना किया। रामपुर और संभल से कौन होगा सपा प्रत्याशी? आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश तय करेंगे नाम, खुद कराया सर्वे। दरअसल समाजवादी पार्टी महासचिव मोहम्मद आजम खान से सीतापुर जेल में पार्टी मुखिया की मुलाकात होने के बाद ही मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर सियासी जंग लड़ने वालों के नाम तय होंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वयं भी अपने वफादारों से सर्वे करा चुके हैं, लेकिन आजम खान से बिना मशविरा लिए कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। वहीं 1-2 दिन में अखिलेश सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करके सियासी चर्चा के साथ उनका हालचाल भी लेंगे। इसके बाद ही टिकटों की घोषणा हो सकती है। अधीर रंजन ने बताया चुनाव आयुक्तों के नाम। पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश और सुखबीर बने इसी आरोप मीटिंग से 10 मिनट पहले मिले 6 नाम। यहाँ चुनाव आयोग के 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार 14 मार्च को आज बैठक हुई। इसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मुहर लगी है। वहीं सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। वे गृह मंत्रालय में रह चुके हैं। धारा 370 पर फैसले के वक्त गृह मंत्रालय में पोस्टेड थे। अधीर रंजन ने कहा कि मुझे केवल 10 मिनट दिया गया। ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए असंभव है। इस पैनल में CJI को होना चाहिए था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। जब चुनाव आते हैं तो उनकी जरूरत होती है। शरद पवार का नाम इस्तेमाल करने पर SC ने लगाई अजीत की क्लास। दरअसल शरद पवार का नाम और उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार गुट से जवाब मांगा है। याचिका में शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार पर राजनीतिक लाभ के लिए उनके नाम और तस्वीरों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की जरूरत होती है और जब चुनाव नहीं होते हैं तो आपको उनकी जरूरत नहीं होती है। अब चूंकि आपकी एक स्वतंत्रता पहचान है, इसलिए आपको अपनी पहचान के बलबूते आगे बढ़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने किया 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। जाने किसे कहां से मिला टिकट। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि आगामी चुनाव के मद्देनजर बसपा कौन-कौन से प्रत्याशी उतार सकती है, उसकी लिस्ट सामने आ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, वहीं कन्नौज से अकील अहमद, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई और सहारनपुर से मजीद अली को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी सूची में भी शिवराज, सीएम यादव खाली हाथ, लालवानी फिरोजिया को टिकट मिलने की इनसाइड स्टोरी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें एमपी की शेष 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। इंदौर से शंकर लालवानी और उज्जैन से अनिल फिरोजिया को फिर से मौका दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, बालाघाट से भारती पारधी और धार से सावित्री ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। पहले की तरह दूसरी लिस्ट में भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबियों को फिर से मौका दिया गया है।
सीएए पर शाह बोले, लोग ममता का साथ नहीं देंगे, वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही, उन्हें घुसपैठियों और शरणार्थियों का अंतर नहीं पता। जी हां, अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून पर चल रही पॉलिटिक्स पर बात रखी। शाह ने सीएए का विरोध कर रही बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा कि उन्हें शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच का अंतर नहीं पता है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री ने कहा, मैं ममता बनर्जी से अपील करता हूं कि राजनीति करने के लिए कई और मुद्दे भी हैं, कृपया बांग्लादेश से आने वाले बंगाली हिंदुओं का विरोध न करें, आप भी एक बंगाली हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सीएए को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने बंगाल के लोगों से भी अपील की कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ना करें, ऐसा करने से वे अवैध प्रवासियों की लिस्ट में आ जाएंगे और उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए।